हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक अर्धगोल है यानी कि हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर हमारा एक कोन है। ठीक, तो जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका रेडियस और जो हमारा कोन है उसका रेडियस दोनों कितना है, 1-1 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो हमारा कोन है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें जो ये सॉलिड बना है कोन को और हेमिस्फेयर को मिला के इसका हमें निकालना है वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले हम वो वाला पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन है, दिया गया है हमें कि रेडियस ऑफ कोन जो है वो बराबर है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के। ठीक है, और दोनों कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के। ठीक, दूसरी चीज हाइट ऑफ कोन यानी जो हमारा शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो हमारा ठोस बना है उसका आयतन। तो इसमें हमारे दो वॉल्यूम निकलेंगे, पहले निकलेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन और दूसरी चीज निकलेगी हमारी इसमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इस चैप्टर की बिगिनिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था और उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे। तो पहले हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई r²h और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई r³। वैल्यूज पुट करेंगे 1/3। आंसर उसने हमें बोला पाई के पदों में, तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। r की वैल्यू होगी हमारी 1² और h की वैल्यू है हमारी 1। सेम टाइप से 2/3 पाई r³ यानी 1⁻3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई और ये हो जाएगा हमारा 2/3 पाई, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही आएगी, क्यूब करें चाहे स्क्वायर करें। ठीक, जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा हमारा 1/3 प्लस 2/3 पाई यानी कि पाई आंसर आ गया, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके आएगा 1। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हमारा एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है जिसका नाम है रचल। ठीक है, उसे एक मॉडल बनाने के लिए बोला है। अब मॉडल कैसा है हमारा, वो है एक सिलेंडर की शेप में जिसके दोनों साइड कोन लगे हुए हैं। जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट है हमारी 8 सेंटीमीटर और जो डाया है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर और जो कोन वाले पार्ट है उसकी हाइट है कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर। तो इस वाले में भी सेम वही कि इस वाला जो हमारा मॉडल बना है इस वाले मॉडल का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है पहले हम उसको लिखेंगे। हमारे पास गिवन है यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो बराबर हो जाएगी रेडियस ऑफ कोन के। ठीक है, क्योंकि सेम मॉडल बन रहा है, एक ही रेडियस पे बन रहा है और वो दोनों कितने के बराबर होंगे, डायमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अगली चीज हाइट ऑफ कोन हमें यहाँ पे दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जो दोनों कोन है हमारी। ठीक है, उन दोनों की हाइट कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, उसने हमें देनी रखी है, वो हमें करनी है कैलकुलेट। तो मॉडल की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसमें से 2 सेंटीमीटर पहला वाला कोन और 2 सेंटीमीटर दूसरा वाला कोन, यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल हमें निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, दोनों कोन का। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 1/3 पाई r²h। अब यहाँ पे लगाएंगे हम h1। ठीक है, और यहाँ पे 2 कोन है तो मल्टीप्लाई बाई 2।
सिलेंडर का क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे हम लगाएंगे H2, ठीक है, क्योंकि दो हाइट हमें दे रखे हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5, स्क्वायर है तो दो बार ही लिख दिया उसको। H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर वापस से 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और हाइट कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज अब हमारी पुट हो गई। वैल्यूज पुट करके अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 और 1.5 यानी कि 3, ठीक है, और ये वाला भी 3, तो ये से 3 से मेरा 1.5 और 2 हो गया ख़त्म, ठीक है। बचा कौन 1.5 और 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 22/7, प्लस सेम टाइप से इसको करेंगे 7 से। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैं भी 7 से डिवाइड नहीं करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 8 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18, तो ये हो जाएगा मेरा 18 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है। देखो 15 × 120 यानी कि 12 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 यानी कि 18, क्योंकि पॉइंट है, ठीक। तो ये मेरा हो गया 18 और ये हो गया 3, यानी कि दोनों में 22/7 कॉमन हो गया, तो 22/7 कॉमन हो गया और ये हो गया 3 + 18, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21, 7 3 = 21, 22 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो हमारा मॉडल बना है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक डब्बा है, उसमें 45 गुलाब जामुन है, ठीक। और गुलाब जामुन की शेप कैसी है हमारी, जनरली हमारी गुलाब जामुन की शेप कैसी होती है, गोल होती है, स्फेयर जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे जो गुलाब जामुन है वो डिफरेंट टाइप का है। वहाँ पे गुलाब जामुन की शेप उसने हमें दे रखी है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर के दोनों साइड क्या है हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब जो इसकी टोटल हाइट है वो दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर और जो डायामीटर है वो है हमारा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्वेश्चन में आगे बोला है कि उस डब्बे में टोटल 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप यानी कि चाशनी होती है। तो उसने बोला है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल शुगर सिरप कितना होगा, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, हम एक का शुगर सिरप निकालेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो जो क्वेश्चन में हमें लिख रखा है पहले हम करेंगे वो। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है, ठीक है, वो बराबर होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के। अब हमें क्या दे रखा था, डायमीटर दे रखा था, यानी कि 2.8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया। उसके अलावा जो हमारा हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, टोटल 5 सेंटीमीटर का दे रखा है हमें। उसमें से 1.4 इधर वाला हेमिस्फेयर और 1.4 इधर वाला हेमिस्फेयर, दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट भी मिल गई। अब क्या करना था, हमें वॉल्यूम निकालना था ना, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसके बाद प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। और हेमिस्फेयर का होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2/3 और पाई आर क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर है, ठीक। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 22/7 होती है, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.4 है, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 और हाइट कितनी है हमारे पास 2.2,
प्लस 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई 1.4 3 बारी। ठीक, अब करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 7 से इसको डिवाइड किया तो 0.2 आ गया, इधर भी 7 से सेम टाइप से डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 13.552 और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 11.498, यानी टोटल हो जाएगा हमारा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी एक गुलाब जामुन का हो गया वॉल्यूम। अब हमें कितनी गुलाब जामुन है हमारे पास 45, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 45 से, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। हमें मेन चीज क्या निकालनी थी, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, यानी कि चाशनी कितनी है। ठीक है, 30% बोला तो 1127.25 का निकालेंगे हम 30%। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके आएगा हमारा 338.17, यानी कि अप्रॉक्स में हम लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारी 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक पेन का स्टैंड है जो लकड़ी का बना हुआ है और वो हमारा क्यूबॉइड के शेप का है, क्यूबॉइड मतलब घनाभ के शेप का है। अब इसमें पेन रखने की जो जगह है, जो खांचे हैं वो, ठीक है, वो हमारे कोन की शेप के हैं, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ये जो हमारा पेन स्टैंड है, इसमें से ये वाले पार्ट को अगर हम निकाल देंगे, क्योंकि निकला पड़ा ये वाला तभी तो गड्ढे हुए ना, ये वाला पार्ट निकालने के बाद जो हमारा पेन स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हाइट ऑफ कोन कितनी है हमारी, हाइट ऑफ कोन हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास रेडियस है, यानी कि त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोन कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना है क्या है हमें, जो हमारी लकड़ी है इसमें हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ जो हमारे यहाँ पे ये दे रखे हैं इन्होंने डिप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब कितने गड्ढे हैं ये 4 गड्ढे, तो क्यूबॉइड के लिए उसने हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है LBH, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास 4 वॉल्यूम है। ठीक है, 4 कोन है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई कोन का हमारा वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो गया 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4/3। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.5 और h की वैल्यू 1.4 और इसका है हमारा स्क्वायर। तो 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.2 हो गया, और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये हमारा 5 to 5, और ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करके आ जाएगा मेरा 1.47। अब जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,